हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 9 और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशो 3:4। वो कहते हैं आपको दो रेडियस दिए हुए, रेडियाई रेडियस की जमा होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है आपको दो स्फीयर के रेडियाई दिए हुए हैं और वो रेडियाई हैं 3:4। एक रेडियस है 3 और दूसरा रेडियस है 4। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द वॉल्यूम, और आपने यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करना है। रेडियस की रेशो हमारे पास है 3:4 और हमने फाइंड करनी है वॉल्यूम की रेशो। 9.2 में जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे वो हमने एरिया से रिलेटेड पढ़े थे और अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम से रिलेटेड। एरिया से रिलेटेड फार्मूला आपको याद होगा, उसमें हम लिखते थे A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्केयर। जब वॉल्यूम की बात आएगी तो वॉल्यूम के साथ रेडियस भी फाइंड करना हो सकता है हमें, वॉल्यूम के साथ लेंथ भी हो सकती है और वॉल्यूम के साथ हाइट भी हो सकती है। तो फार्मूला सब में सेम होगा। अगर रेडियस होगा तो आप उसकी जगह रेडियस लिख देंगे, हाइट होगी तो उसकी जगह हाइट लिख देंगे और लेंथ होगी तो उसकी जगह लेंथ लिख देंगे। फार्मूला इस तरह से होता है V1/V2। ये वाली साइड सेम रहेगी और दूसरी साइड पे यहाँ पर रेडियस की बात हुई है तो हम लिख देंगे R1/R2। एरिया के फॉर्मूले में स्केयर आता था, ये आपने याद रखना है। वॉल्यूम के फॉर्मूला में क्यूब आएगा, यानी पावर आपने 3 लेनी है। अगर यहाँ पर लेंथ की बात होती तो हम रेडियस की जगह यहाँ पर लेंथ लिख देते, L1/L2, फॉर्मूला सेम रहता। अगर यहाँ पर हाइट की बात होती तो R की जगह हम लिख देते H1/H2 और फार्मूला सेम रहता। तो इस तरह से यह फार्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए रेडियस की जो वैल्यू दी हुई है 3R1 है और 4R2 है, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। V1/V2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और R2 की वैल्यू है 4 और उसका आ जाएगा क्यूब। उसके बाद देखें यहाँ से है V1/V2, आपने लेना है 3 की पावर 3, यानी 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 होता है 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। इसी तरह से 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा होता है 64। तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ गया 27/64। तो हमने रेशो फाइंड करनी थी, इसको रेशो में लिखते हैं। V1 डिवाइड की जगह आ जाएगा रेशो V2 इज इक्वल टू 27/64 और ये हमारे पास वॉल्यूम का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है वॉल्यूम ऑफ द रेशो। उन्होंने वॉल्यूम का रेशो बता दिया है, हमारे पास है 8:27। तो यहाँ से वॉल्यूम हमें गिवन है और हमने फाइंड करनी है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ उसकी साइड्स, और उसकी साइड्स हमने फाइंड करनी है, यानी हमने लेंथ फाइंड करनी है L1 और L2। रेशो ऑफ वॉल्यूम हमारे पास है 8:27। रेशो ऑफ लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम वॉल्यूम के लिए फार्मूला लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने ऊपर मेंशन किया था। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास था V1/V2 इज इक्वल टू, यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है तो इस साइड पर आ जाएगा L1/L2 और वॉल्यूम के फार्मूले में हमेशा पावर 3 आएगी। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देते हैं। वॉल्यूम की वैल्यू V1 की वैल्यू है 8 और V2 की वैल्यू है 27, तो यहाँ पर लिख देते हैं और दूसरी साइड पे है L1/L2। अब यहाँ से हमें जो है ना L1 और L2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमें क्यूब को ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, 8 और 27 का। तो देखते हैं 8 का एलसीएम लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 8 की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 टाइम्स है तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 3। इस तरह से अब 27 का एलसीएम लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 27 का एलसीएम आ गया। 3 जो है वो 3 टाइम्स, तो यहाँ से लिख देंगे 3 की पावर 3 और यहाँ पर L1/L2 का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर भी पावर 3 है और यहाँ पर भी पावर 3 है, तो 2/3 को हम एक बार लिखेंगे और इनकी पावर 3 को हम कंबाइन करके लिख देते हैं जैसे L1/L2 के ऊपर लिखी हुई है। अब हमें यहाँ से चाहिए L1/L2 की वैल्यू, तो हमें यहाँ से ये 3 ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ से क्यूब रूट लेना होगा। जैसे हम स्क्वायर रूट लेते थे, अगर यहाँ पर पावर 2 होती थी तो स्क्वायर रूट लेकर कैंसिल कर देते थे, इसी तरह क्यूब रूट भी होता है। अगर पावर 3 हो, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर जो है ना पावर किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल x की पावर 3 है, तो क्यूब रूट को इस तरह से लिखते हैं, एक स्क्वायर रूट की तरह होता है और उसकी साइड पे छोटा सा 3 होता है। तो ये क्या करता है, ये इस 3 को जो है वो कैंसिल कर देता है, यहाँ से जस्ट x रह जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पर हमने क्यूब रूट लिया है दोनों साइड पे। तो अब यहाँ से देखें ये क्यूब रूट जो है इस क्यूब को कैंसिल कर देगा, इस क्यूब को भी एक क्यूब रूट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 2/3 और दूसरी साइड पे आ जाएगा L1/L2 और यही हमने फाइंड करना था। इनको रेशो में लिखते हैं L1/L2 और उसका आंसर हमारे पास है 2/3।
उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है टू राइट कॉन्स है वॉल्यूम, यहाँ पर टू कॉन्स दी हुई हैं और उनका वॉल्यूम है बताया हुआ 64 एंड 125। अब आपने यहाँ से हाइट भी फाइंड करनी है और उसके बाद एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर ए करेंगे और हाइट फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम की रेशो लिख लेते हैं। रेशो ऑफ वॉल्यूम हमारे पास है 64:125। अब हम सॉल्व करें पार्ट नंबर ए जहाँ पर हमें हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम वॉल्यूम का फार्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला होता है V1/V2 और हमें हाइट फाइंड करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा H1/H2 और जब वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ हो तो यहाँ पर पावर 3 आती है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। V1 की वैल्यू हमारे पास है 64 और V2 की वैल्यू है 125 और यहाँ से आ जाएगा H1/H2 का क्यूब। अब यहाँ से 64 और 125 का एलसीएम लेते हैं। देखिए 64 का एलसीएम ले हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गए हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर आ गई है 6 और उसके बाद अब 125 का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ से आ गया 5 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर H1/H2 का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर है पावर 3। अब हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर भी पावर 3 बन जाए। 5 के साथ तो पावर 3 है लेकिन 2 के साथ है पावर 6। तो हम 2 को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 2 की पावर है टोटल 6, तो 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 को अंदर रहने दें और 3 को बाहर। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और बाहर है यहाँ पर है 5 की पावर 3 और इस साइड पर है H1/H2 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी पावर 3 है और यहाँ भी पावर 3 है, तो ये 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 और ये जो बाहर पावर 3 है और 5 के साथ पावर 3 है ये दोनों कहाँ चली जाएंगी, ऊपर। उसके बाद देखें H1/H2 का यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यूब। अब उसके बाद देखें हमें यहाँ से जो वैल्यू फाइंड करनी है वो H1 और H2 की करनी है, तो दोनों साइड से क्यूब रूट अप्लाई कर देते हैं। क्यूब रूट से क्यूब रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा H1/H2 का आंसर आ जाएगा 4/5। इसका मतलब है हमारे पास H1 की वैल्यू है 4 और H2 की है 5। तो यहाँ से हम लिख देते हैं H1/H2 और वो बराबर है 4/5 की। तो इस तरह से पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में उन्होंने कहा था कि आपने बेस एरिया फाइंड करना है, यानी आपको एरिया चाहिए यहाँ से। तो एरिया का हम फार्मूला लिखते हैं। एरिया का फार्मूला होता था A1/A2। आपने फाइंड की हाइट। ठीक है, हाइट जो होती है किसी चीज़ की लंबाई होती है और हाइट को हम लेंथ भी लिखते हैं। तो आप यहाँ पर हाइट जो होता है वो लेंथ के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से फार्मूला लिख देंगे L1/L2 जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, और एरिया के साथ फार्मूला आता है स्क्वायर का। तो अब यहाँ पर जो H1 और H2 की वैल्यू है वही L1 और L2 की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम लिखते हैं A1/A2 और L1 और L2 की मैंने आपको कहा वही वैल्यू होगी जो H1 और H2 की है, वो है 4/5। तो यहाँ से हम इसको लिख देते हैं 4/5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं A1/A2। 4 का जब आप स्क्वायर लेंगे 4 4 ज़ा हो जाएगा 16 एंड 5 5 ज़ा होता है 25। तो यहाँ से हम रेशो लिख देते हैं A1/A2 और इसका आंसर हमारे पास आया है 16/25। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, एरिया भी फाइंड कर लिया है और हाइट भी फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं और आपने जो है ना जो चीज़ आपको मालूम करनी है इसमें वो आप इसमें से फाइंड करेंगे डायग्राम से देखकर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट डायग्राम में V1 फाइंड करना है और यहाँ से आपको हाइट दी हुई है। ठीक है, वो है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से देखिए वॉल्यूम आपको गिवन है और हाइट भी गिवन है, V2 भी गिवन है और H2 भी गिवन है। यहाँ पर V1 फाइंड करना है और H1 गिवन है। तो देखते हैं यहाँ से हम फार्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम का वो होता है V1/V2 और यहाँ पर हाइट दी हुई है तो हाइट का फार्मूला आएगा H1/H2 और वॉल्यूम में आपको पता है यहाँ पर क्या आता है, क्यूब आता है। तो अब यहाँ से वैल्यूज़ लिख देते हैं। V1 जो है वो हमें फाइंड करना है, तो V1 एज इट इज़ आ जाएगा। V2 की वैल्यू है 1536 और H1 हमारे पास हाइट 1 वो है 12 और H2 हमारे पास है 16 और यहाँ से आ जाएगा क्यूब। उसके बाद देखिए हमें यहाँ से चाहिए V1 की वैल्यू, तो आपने क्या करना है 1536 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम। V1 इज इक्वल टू, पहले हम फाइंड करेंगे 12 की पावर 3 यानी 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है।
12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, इसका आंसर आ गया 1728। उसके साथ अब 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो इसका आंसर आ गया 4096। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1536 के साथ, 1728 मल्टीप्लाई बाय 1536 एंड डिवाइड करते हैं इसको 4096 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है 648। तो वॉल्यूम का आंसर है 648 और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जैसे इसके फॉर्मूले में क्यूब आता है, इसकी जो है ना वो यूनिट में भी क्या आता है, क्यूब आता है। जैसे एरिया में स्क्वायर आता है और वॉल्यूम में क्यूब। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 2 सिलेंड्रिकल शेपें दी हुई हैं, वॉल्यूम V1 आपने फाइंड करना है, V2 दिया हुआ है और दोनों हाइट भी आपको दी हुई है। तो यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का क्यूब। वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्यूब आता है, यहाँ से वैल्यूज़ लिखते हैं। V1 हमने फाइंड करना है, V2 की वैल्यू है 171.5, H1 की वैल्यू है 2.5 और H2 हमारे पास है 8.75। ठीक है, यहाँ से हमें दिया हुआ है क्यूब। अब यहाँ से हमें V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2.5 ओवर 8.75 का क्यूब ये एज इट इज़ आ जाएगा और 171.5 इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और V1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले 2.5 का क्यूब लेना है, यानी 2.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 15.625। इसी तरह से अब 8.75 को करते हैं, 8.75 मल्टीप्लाई बाई 8.75 मल्टीप्लाई बाई 8.75, तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ रहा है 669.92 और यहाँ पर जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो एज इट इज़ लिख देते हैं 171.5। अब इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं वॉल्यूम का क्या आंसर आता है। 15.625 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले इस वैल्यू के साथ 171.5 के साथ और फिर उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं 669.92 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया है 4.000 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो ज़ीरोज़ को इग्नोर करेंगे और जस्ट 4 लिखेंगे, तो यहाँ से 4 आंसर है और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और एरिया जो है वो आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ से वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है और एरिया आपको दोनों दिए हुए हैं। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में कहीं भी एरिया नहीं आता कि आप एरिया को यूज़ करके वॉल्यूम फाइंड कर लें। वॉल्यूम के फार्मूलाज अलग हैं और एरिया के फार्मूलाज अलग हैं। वॉल्यूम हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, या हमें लेंथ पता हो, या हमें हाइट पता हो, या हमें रेडियस पता हो। तो सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके कोई ऐसी चीज़ फाइंड करेंगे जिससे वॉल्यूम फाइंड हो जाए, क्योंकि एरिया की हमें दोनों वैल्यूज़ दी हैं। तो एरिया को हम यूज़ करके सबसे पहले लेंथ फाइंड कर लेते हैं और फिर लेंथ को यूज़ करके हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, वो हमारे पास होता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का यहाँ पर होता है स्क्वायर। ठीक है, A1 की वैल्यू है 392 ओवर A2 की वैल्यू है 162। ठीक है, यहाँ से है L1 ओवर L2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इनको कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड होते हैं दोनों, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ जाएगा 19 हो जाएगा और 2 9 ज़ा होता है 18, तो 19 में से 18 चला जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, इसको भी 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आ गया वो आ गया 196 ओवर 81 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। हमें यहाँ से चाहिए L1 ओवर L2 की वैल्यू, ताकि हम वहाँ से जो है वॉल्यूम फाइंड कर सकें। तो हमें यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करना है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड से हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। देखिए यहाँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल और यहाँ पर जस्ट आ गया L1 ओवर L2। अब यहाँ से हमें 196 ओवर 81 का स्क्वायर रूट लेना होगा। सबसे पहले हम 196 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पर एक स्क्वायर रूट का बटन है, आपने इसको प्रेस करना है और साथ में लिखना है 196। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 14। तो ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट का आंसर आ गया 14। अब नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करें और 81 लिखें, तो यहाँ से आंसर आ रहा है 9। तो L1 ओवर L2 का आंसर हमारे पास आ गया L1 रेशो L2 का हमारे पास आंसर आ गया 14/9।
अब इस तरह से हमें L1 और L2 फाइंड हो गया। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम का फार्मूला होता है V1 ओवर V2 और L1 हमें दिया हुआ है तो L1 को यूज़ करके हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जो अभी हमने L1 और L2 फाइंड किया तो वॉल्यूम के फार्मूले में क्यूब आता है। V1 हमने फाइंड करना है और V2 हमारे पास है 729। L1 की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है वो है 14 और L2 की वैल्यू है 9 और इसका आ जाएगा क्यूब। यहाँ से हमें फाइंड करना है V1 तो 14 ओवर 9 का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। 729 इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सबसे पहले 14 और 9 का क्यूब फाइंड करते हैं। 14 को 14 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 तो यहाँ से आंसर आ गया 2744। 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आंसर आ गया 729 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 729 के साथ। 729 से 729 कैंसिल और वॉल्यूम का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2744 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, जो हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको जो है वॉल्यूम दिया हुआ है V1 एंड V2 और रेडियस आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे, वो होता है V1 ओवर V2 और साथ में रेडियस की वन है तो हम यहाँ पर रेडियस लिखेंगे R1 ओवर R2। वॉल्यूम का फार्मूला है तो क्यूब यूज़ होगा, यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देते हैं। V1 है 64 और V2 हमारे पास है 216। रेडियस R1 जो है वो हमें फाइंड करना है और R2 है 12, ठीक है, और यहाँ से है क्यूब। तो अब देखें यहाँ से आ जाएगा 64 216। यहाँ पर देखें R1 का भी क्यूब है और ये 12 का भी क्यूब है तो दोनों के साथ सेपरेट लगा देते हैं। R1 के ऊपर अलग क्यूब लगा देते हैं और 12 के ऊपर सेपरेट क्यूब लगा देते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 64 एंड 216 ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद R1 का क्यूब ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद है 12 की पावर 3 तो ये कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 तो इसका आंसर आ गया 1728। तो यहाँ पर लिख देते हैं। हमें यहाँ से चाहिए R1 के क्यूब की वैल्यू तो 1728 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 64 ओवर 216 के साथ। तो यहाँ से जो है ना इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। 64 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1728 के साथ और फिर उसको डिवाइड करते हैं 216 के साथ। तो यहाँ से आंसर आ रहा है 512 और R1 क्यूब। हमें यहाँ से चाहिए R1 की वैल्यू तो यहाँ पर है R1 क्यूब तो हमें यहाँ से क्यूब हटाना है और क्यूब को हटाने के लिए हमें क्यूब रूट लगाना होता है। इस तरह से इस साइड से भी क्यूब रूट लगाएंगे और इस साइड से भी क्यूब रूट लगाएंगे। तो यहाँ से क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जस्ट रह जाएगा R1। तो यहाँ से तो R1 आ गया। अब 512 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है क्यूब रूट की क्या आएगी। तो इसके लिए हमें 512 का एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम लेते हैं, वो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 2 5 ज़ा 10। तो फिर 11 में से 1 कैरी आ जाएगा 12 के 2 के पास तो वो 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12। अब 256 को 2 से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 और 5 में से 1 कैरी आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16। 12 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 ज़ा 12 और 8 है तो 2 4 ज़ा 8। 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर कैरी आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया तो यहाँ से हम लिख देते हैं हमारे पास आ गया है 2 को पेयर्स बनाकर लिखें। इस तरह 3 3 के पेयर्स बना लेते हैं हम 2 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय फिर हम लिखेंगे दोबारा 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और यहाँ से हमारे पास है क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट जो है वो हर किसी के पावर 3 जो है वो कैंसिल कर देगा। हमने पावर 3 सबकी इसीलिए बनाई थी ताकि 3 से कैंसिल हो जाए और यहाँ पर रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू R1 और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा होता है 8 और R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 और इसका यूनिट होगा रेडियस का सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। Question number 5. The ratio of the corresponding length of the two similar conical can is 3:2. वो कहते हैं आपको लेंथ दी हुई है वो है 3:2
में लेंथ दी हुई है और वो है 3:2, तो हम लिख देते हैं L1:L2 इज इक्वल टू 3:2। तो ये L1 और L2 की वैल्यू। अब हम इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सब उन्होंने कहा है दी लार्जर कैनोनिकल कैन है सरफेस एरिया। आपको बड़ी वाली जो कैनोनिकल कैन है उसका एरिया आपको दिया हुआ है 96 मीटर। तो एरिया जो है वो हमारे पास 96 है, तो हम लिख देते हैं A1 हमें दिया हुआ है 96 मीटर स्क्वायर, और हमने जो है वो स्मॉलर कैन का एरिया फाइंड करना है, तो यानी हमने A2 फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं। एरिया का फार्मूला आपको पता है A1/A2 और उसमें स्क्वायर आता है L1/L2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास है 96, A2 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद L1 की वैल्यू है 3 और L2 है 2, और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 96/A2, 3 का स्क्वायर लेंगे 3 × 3 9, 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 हो जाएगा 4। हमें चाहिए A2 की वैल्यू। A2 इस साइड पर आ जाएगा और यहाँ पर है 96 और 9/4 इस साइड से दूसरी साइड पर आ जाएगा। तो जब दूसरी साइड पर आएगा 4 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करते हैं। 96 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको डिवाइड करते हैं 9 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 42.666, इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 42.67। तो A2 का हमारे पास आंसर आ गया 42.67। और स्टार्ट में जो हमें एरिया दिया हुआ था उसका यूनिट था मीटर स्क्वायर, तो ये वाला जो एरिया आएगा इसका यूनिट भी होगा मीटर स्क्वायर। अब इस तरह से हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और आपने दूसरा वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, जब हमने ऊपर वाले पार्ट नंबर फर्स्ट की बात की तो लार्जर कोन के जो एरिया था वो हमें दिया हुआ था। तो लार्जर कोन को हमने कहा था A1, यानी लार्ज का हमने लिखा था एरिया A1 और उसको लिखा था 96 से जो हमें गिवन था, और स्मॉलर था हमारे पास A2, यानी हमने लार्ज को 1 कहा है और स्मॉल को क्या कहा है 2। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में भी हमें बिल्कुल वैसे ही करना होगा। तो स्मॉलर कोनिकल का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, तो स्मॉलर को हमने लिखा था 2 से, तो इसका मतलब है जो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है वो V2 है, और लार्ज का फाइंड करना है तो इसका मतलब V1 जो है वो हमने फाइंड करना है, और V2 जो है वो हमें दिया हुआ है वो है 240 मीटर क्यूब। तो इस तरह से वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, वो हमारे पास होता है V1/V2, और हमें लेंथ दी हुई तो यहाँ से लेंथ लिखेंगे L1/L2, और वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्यूब आता है। यहाँ से V1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और V2 की वैल्यू है 240, और L1 की वैल्यू थी 3 और L2 है 2, और इसका आ जाएगा क्यूब V1/240। इसको फाइंड करते हैं। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा हो जाएगा 8। यहाँ से हमें फाइंड करना है V1, और यहाँ पर है 27/8। 240 साइड पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 27 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 240 के साथ, और फिर उसको हम डिवाइड करते हैं 8 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ रहा है 810, और यूनिट हम लिखेंगे मीटर क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें वॉल्यूम V2 दिया हुआ था उसका यूनिट भी मीटर क्यूब ही था। पार्ट नंबर 6 भी सेम उसी तरह से। यहाँ पर उन्होंने कहा है रेशो ऑफ दी हाइट आपको दी हुई है। आपको हाइट दी हुई है वाटर टैंक की, वो है 5:3। वो कहते हैं आप इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक, आपको एरिया दिया हुआ है लार्जर टैंक का, और लार्जर टैंक के एरिया को हम लिखते हैं A1 से, और A1 हमारे पास है 250 स्क्वायर मीटर। ये स्क्वायर मीटर जो है वो इसका यूनिट है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक, और आपने एरिया फाइंड करना है स्मॉलर टैंक का। तो यहाँ से जो हमें दिया हुआ है, उन्होंने हाइट दी थी, उन्होंने कहा है हाइट हमने दी हुई है 5:3। तो हाइट जो होती है किसी चीज़ की लंबाई होती है, और हाइट को हम लेंथ भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं L1/L2, यानी हमें लेंथ दी हुई है 5:3 जो स्टार्ट में हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, वो हमारे पास होता है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2, और एरिया के फॉर्मूले में आता है स्क्वायर। तो यहाँ से A1 की वैल्यू है 250, और A2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। L1 की वैल्यू है 5 और L2 हमारे पास है 3, और यहाँ से है इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 250/A2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 ज़ा हो जाएगा 25। 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 ज़ा हो जाएगा 9। हमें यहाँ से चाहिए A2 की वैल्यू। A2 को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, और यहाँ पर है 250, तो 25/9 इस साइड पर आ जाएगा। 9 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 25 जो है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से A2 चाहिए, तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 250 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं 25 के साथ। तो यहाँ से आंसर आ गया 90। तो A2 का आंसर आ गया 90, और इसका यूनिट देखें A1 का यूनिट था स्क्वायर मीटर, तो हम A2 का यूनिट भी क्या लिखेंगे, स्क्वायर
मीटर, यानी A2 का आंसर हमारे पास आ गया है 90 स्क्वायर मीटर। अब इस तरह से बारी है सेकंड पार्ट की, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक। अब देखें हमने बड़े टैंक को यहाँ पर कहा था A1 यानी 1 कहा था और स्मॉलर को 2 कहा था, तो यहाँ पर स्मॉलर टैंक का जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, तो स्मॉलर टैंक को हम 2 से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, वो होता है V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का क्यूब। L1 और L2 की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, वो है 5/3, तो L1 की जगह हम लिख देंगे 5 और L2 की जगह 3, और V1 हमने फाइंड करना है और V2 की जगह आ जाएगा 270 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5/3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 270। उसके बाद 5 का क्यूब लेते हैं, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आंसर आ गया 125। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 27, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 270 के साथ। तो देखें 125 मल्टीप्लाई बाई 270 और उसको डिवाइड कर देते हैं 27 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया V1 का 1250, और यूनिट वही लिखेंगे जो स्टार्ट में था, क्यूबिक मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इस तरह से एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।